अगर आपके चेहरे पे दाढ़ी है या फिर आप दाढ़ी रखने के शौकीन हैं या फिर धार्मिक कारणों की वजह से आपने अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाया हुआ है तो कृपया करके इसे कटवा ले, सेव कर ले, नहीं तो आपकी जान भी जा सकती है। जी हाँ, आज आपको हम इस वीडियो में जो कहानी बताने जा रहे हैं उसमें ऐसा ही हुआ है कि एक व्यक्ति की जान चली जाती है या फिर मैं कहूँ कि उसकी जान ले ली जाती है सिर्फ़ और सिर्फ उसके चेहरे पर दाढ़ी होने की वजह से। और जान लेने वाला कोई बाहरी व्यक्ति नहीं होता है, उसकी सगी पत्नी होती है। उसने उसका जान ले लिया सिर्फ इस वजह से कि उसने अपने चेहरे से दाढ़ी शेव नहीं कराया। दाढ़ी रखने का वो शौकीन था, धार्मिक कारणों की वजह से वो दाढ़ी रख रहा था और इसी वजह से उसकी जान चली जाती है। तो इसी घटना के बारे में आज आपको हम विस्तार से बताएंगे अपने इस वीडियो में। तो आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि पूरा घटनाक्रम आपको पता चल सके। नमस्कार, आदाब, जय भीम, जोहार। आप देख रहे हैं द क्राइम स्टोरी और आज जो स्टोरी हम आपको बताने वाले हैं ये साल 2004 की है, जहाँ पर एक व्यक्ति की जान चली जाती है केवल और केवल उसकी दाढ़ी रखने की वजह से। आपने सीक्रेट किलर के बारे में सुना ही होगा, जिसका मोटिव साफ साफ होता है कि उसे हत्या करना है किसी एक शिकार की। लेकिन आपने सीक्रेट लवर के बारे में नहीं सुना होगा। सीक्रेट लवर जो है वो सीक्रेट किलर से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये आपको प्यार का भरोसा दिला करके आपकी हत्या कर देता है। सीक्रेट लवर वो होता है जो किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक प्यार का ड्रामा करता है, ढोंग करता है और अगले व्यक्ति को एहसास दिला देता है कि वो आपसे सच्चा प्यार करता है। लेकिन जब उसका दिल भर जाता है तो वो नए शिकार की तलाश में जाता है और अपने पुराने पार्टनर की हत्या कर देता है। इसलिए सीक्रेट लवर को पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे समाज में आसपास हो सकते हैं और कोई भी हो सकता है, इसलिए सीक्रेट लवर से सावधान रहने की ज़रूरत है। आज आपको हम जो कहानी बताने वाले हैं, इस कहानी को जब आप सुनिएगा तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी कि कोई पत्नी अपनी पति की हत्या सिर्फ इस वजह से कर दे रही है कि उसके चेहरे पर दाढ़ी है। इस कहानी की शुरुआत हुई साल 2004 में। उत्तर प्रदेश के एक निवासी थे जिनका नाम सुखजीत सिंह था और पेशे से ये ड्राइवर थे। ये अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए इंग्लैंड जाते हैं, ड्राइवर की नौकरी करने जाते हैं और वहाँ इनकी मुलाकात एक NRI महिला से, एक पढ़ी लिखी NRI महिला जिसका नाम रमनदीप कौर मान था, उनसे इनका होता है। धीरे धीरे दोनों में बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ता है और ये सिलसिला इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। हालांकि सुखजीत सिंह को ये अच्छे से पता था कि रमनदीप कौर जो है, जिनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है, वो इंग्लैंड के कल्चर को मानती है, काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न है और काफ़ी बुरी आदतें भी उनके अंदर है। बुरी आदतें क्या थी उनके अंदर? जैसे कि वो नशा किया करती थी और उनको एक बहुत बुरी आदत ये भी थी कि उनको जिस्मों का नशा था। मतलब वो अलग अलग मर्दों के साथ रहना, उनके साथ टाइम बिताना, उनके साथ संभोग करना उनका शौक़ हुआ करता था। इन सब बातों को जानने के बाद भी सुखजीत सिंह उनसे शादी करते हैं और सोचते हैं कि आगे चल करके ये लड़की बदल जाएगी और उनकी ज़िंदगी जो है सुखी सुखी कटेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और इसकी कीमत जो है सुखजीत सिंह को अपनी जान दे करके अदा करनी पड़ी। जैसा कि हमने आपको बताया कि रमनदीप कौर मान और सुखजीत सिंह की शादी हो जाती है और धीरे धीरे वो अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन रमनदीप कौर को लगातार इस बात से चिढ़ हुआ करती थी कि जो सुखजीत सिंह है वो धार्मिक व्यक्ति हैं और अपने चेहरे पर दाढ़ी रखते हैं। साथ ही साथ उनका जो पहनावा हुआ करता था वो भी रमनदीप सिंह को पसंद नहीं था कि ये कैसे जो है पगड़ी लगाते हैं, कुर्ता पहनते हैं और क्यों अपने चेहरे पर दाढ़ी रख रहे हैं। सबसे ज़्यादा उनको नफरत थी तो अपने पति के चेहरे पर दाढ़ी रखने की वजह से। धीरे धीरे इस बात को लेकर के लगातार दोनों के बीच में झड़प शुरू हुई, लड़ाइयाँ शुरू हो गई, मनमुटाव शुरू हो गया और ये इस हद तक पहुँच गया कि एक दिन सुखजीत सिंह की हत्या कर दी जाती है। रमनदीप कौर और सुखजीत सिंह की ज़िंदगी इसी उठापटक के साथ आगे बढ़ रही थी। इसी बीच जीत का एक बचपन का दोस्त उसके घर पर आता है और उसकी मुलाकात सुखजीत की पत्नी रमनदीप कौर से होती है और धीरे धीरे दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने शुरू हो जाता है और कहीं ना कहीं ये नज़दीकियाँ इस हद तक बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में जिस्मानी ताल्लुकात की शुरुआत हो चुकी होती है और कई बार उन्होंने जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर लिया होता है। अपने नए आशिक गुरप्रीत के प्यार में इतना ज़्यादा पागल हो जाती है रमनदीप कौर कि उसने एक ख़तरनाक प्लान बना लिया और उस प्लान के तहत उसे अपने पति को रास्ते से हटाना था, यानी कि मौत की नींद सुलानी थी। और इसी को लेकर के वो साल 2016 में भारत आती हैं अपने 2 बेटों के साथ और उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर में अपने परिवार के साथ रहना शुरू कर देती है। ये परिवार जो है अपने पुश्तैनी मकान में रहा करता था और रमनदीप कौर ने यह फैसला कर लिया था कि अपने पति को रास्ते से हटाना है और वो दिन चुना 1 सितंबर 2016। 1 सितंबर 2016 की रात रमनदीप कौर ने पूरे परिवार के लिए बिरयानी बनाया, लेकिन ये बिरयानी उन्हें खिलाने के लिए नहीं बल्कि अपने पति को मौत की नींद सुलाने का था। उस बिरयानी में उन्होंने कुछ नशीले पदार्थ मिला दिए और ये बिरयानी जो है अपने परिवार के तमाम लोगों को खिला दिया। हालांकि रमनदीप कौर से एक बहुत बड़ी चूक हो गई कि जो उसका छोटा बेटा जो कि उस वक्त 9 साल का था
उसे वो बिरयानी खिला नहीं पाई, केवल उसके सामने परोस दिया और किसी वजह से उसके बेटे ने उस दिन वो बिरयानी नहीं खाई। यही उसका बेटा था जिसने खुलासा किया कि रमनदीप कौर ने उसके पति सुखजीत सिंह की हत्या की है, जो कि आपको आगे पता चलेगा। जैसा कि आपको हमने बताया कि बिरयानी में नशीला पदार्थ मिला हुआ था, जिसको खाने के बाद सारे लोग घर के जो है गहरी नींद में सो गए या फिर कहिए कि बेहोश हो गए, लेकिन उसका बच्चा, जो छोटा बच्चा था, 9 साल का बेटा था, वो जाग रहा था। और रमनदीप को जब लगा कि घर के सारे लोग सो गए हैं, यहाँ तक कि उसके पति भी सो गया है या गहरी नींद में चला गया है या फिर बेहोश हो गया है, उसके बाद उसने अपने नए नए आशिक गुरप्रीत को फ़ोन किया। गुरप्रीत जो है उसके घर पे आता है। आने के बाद तमाम कमरों का जायज़ा लेता है और देखता है कि सब सो गए हैं कि नहीं परिवार वाले। और इसी बीच जो है उसके छोटे वाले बच्चे जो कि 9 साल का था, उसका नींद खुल जाता है और वो देखता है कि उसकी माँ जो है किसी बाहरी व्यक्ति को बुला करके लाई है, जो कि उसके घर में ये देख रहा है कि सब सो गए हैं कि नहीं सो गए हैं। उसके बच्चे को उसी वक्त लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और वो सोने का नाटक करना शुरू कर देता है। उसके बाद वो आँख खोल करके देखता है चुपके से कि उसकी माँ जो है, उसके पिता यानी कि रमनदीप जो है वो सुखजीत सिंह के सीने पर बैठ जाती है और उसके चेहरे को तकिया से दबा देती है, ताकि अगर उसकी नींद खुल जाए, बेहोशी के हालात से वो बेदार हो जाए तो चीख चिल्ला ना सके। और उसका जो नया नया आशिक गुरप्रीत था, वो उसे एक हथौड़ा ला करके देता है और उस हथौड़े से रमनदीप जो है अपने पति के सर के ऊपर तेज़ी से वार करती है और उसका सर जो है फट जाता है और खून का फव्वारा निकलता है। यहीं से उसका दिल नहीं भरा, वो हर हाल में अपने पति को मारना चाह रही थी। इस चीज़ को सुनिश्चित करने के लिए उसने अपने आशिक से चाकू मंगवाया और चाकू से अपने पति का गला रेत दिया। जब ये घटना को वो अंजाम दे रही थी, अपने पति को मार रही थी, उससे पता नहीं था कि उसका बच्चा जाग गया है और चुपचाप इन घटनाओं को देख रहा था। उसका बच्चा इस हद तक डर गया था कि वो कुछ भी नहीं बोलता है और सोने का नाटक करने लगता है। इसी बीच जो है हत्या को अंजाम दे दिया गया था और अब नाटक की शुरुआत की जा रही थी रमनदीप कौर के द्वारा। घटने को अंजाम देने के बाद अगले दिन रमनदीप कौर ने नया नाटक शुरू किया कि रात को उसके घर में कुछ लोग आते हैं और लूटपाट की कोशिश करते हैं और उसकी पति की हत्या कर देते हैं। इस मामले में जब पुलिस ने जांच शुरू की तो शुरू में ही पुलिस को शक हो गया था कि रमनदीप कौर का किसी अन्य व्यक्ति के साथ अफेयर चल रहा है और वो अन्य व्यक्ति कोई और नहीं, उसका नया नया आशिक गुरप्रीत था। बाकी रही कहीं कसर जो है उसके बेटे ने सच उगल करके पुलिस के सामने रख दिया कि किस प्रकार से उसकी मां ने ही अपने पति का हत्या किया है, उसके पिता का हत्या किया है। सारी घटनाक्रम को उसके 9 साल के बेटे, जिसका नाम आर्यन है, उसने पुलिस के सामने रख दिया, जिसके बाद रमनदीप कौर को अदालत ने दोषी पाया और उसे मौत की सज़ा सुनाई। वहीं उसके प्रेमी गुरप्रीत को उम्र कैद की सज़ा सुनाई, साथ ही साथ 5 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोक दिया। तो इस कहानी से ये समझ में आता है कि ज़रूरी नहीं जो व्यक्ति आपकी कुछ बातों को लेकर लगातार नाराज़ रह रहा है तो केवल वो नाराज़ रहेगा, वो आपकी हत्या भी कर सकता है। इसलिए आपको सतर्क रहने की बहुत ज़रूरत है। अगर उस दिन उसका बेटा वो बिरयानी खा लिया होता, सो गया होता, तो शायद इस घटने का खुलासा नहीं हो पाता और रमनदीप जो थी वो अपने घटिया मंसूबों में कामयाब हो जाती और अपने नए आशिक के साथ ज़िंदगी बसर करना शुरू कर देती। तो ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने साथियों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा।